एक छोटे शांत गांव में जो चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों के बीच बसा था, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी और जमीन से गहराई से जुड़ी हुई थी। रामू अपनी जबरदस्त मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो सूरज के आसमान में रंग भरने से पहले ही उठ जाता था। उसके हाथ जो खुरदरे और कठोर हो चुके थे, उसकी मिट्टी के प्रति समर्पण की कहानी बयां करते थे। वह बिना थके काम करता था, ये मानते हुए कि उसके पसीने और मेहनत से ही उसके खेत लहलहा सकते हैं। गांव के लोग अक्सर उसे एक सच्चे किसान की मिसाल के तौर पर दिखाते थे, जिसका दिल अपने काम और जमीन से गहराई से जुड़ा था। लेकिन उसकी प्रशंसनीय मेहनत के बावजूद रामू अंधविश्वासों में गहरी आस्था रखता था। वह दुनिया को सिर्फ मेहनत की नज़र से नहीं देखता था, बल्कि उन रहस्यमय संकेतों और शकुन अपशकुनों के जरिए भी, जिन पर वह मानता था कि उसकी किस्मत निर्भर करती है। अगर उसके रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाती तो वह चाहे जितना जरूरी काम हो वापस घर लौट जाता। वह कभी भी मंगलवार को नई बुआई शुरू नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे दुर्भाग्य आता है। ये विश्वास उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में रचे बसे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। वह इन पुरानी बातों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, सोचता था कि यही अदृश्य धागे हैं जो उसकी किस्मत को बांधे हुए हैं। उसके छोटे से घर में बुरी आत्माओं को भगाने और सौभाग्य लाने वाले कई ताबीज और टोटके भरे हुए थे। उसके दरवाजे के ऊपर नींबू मिर्च की माला लटकी रहती थी, जो गांव में आम थी, लेकिन रामू के लिए यह एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच थी। वह गांव के पंचांग से न सिर्फ मौसम की जानकारी लेता था, बल्कि हर एक खेती के काम के लिए शुभ मुहूर्त भी देखता था, चाहे वह हल चलाना हो या बीज बोना। उसके दोस्त और पड़ोसी उसके विश्वासों के बारे में जानते थे। कुछ लोग उसके साथ ये मान्यताएं साझा करते थे, तो कुछ बस मुस्कुराकर उसकी आस्था का सम्मान करते थे, भले ही वे उसकी अदृश्य शक्तियों में अटूट आस्था को पूरी तरह न समझ पाते हों। मेहनत और गहरे अंधविश्वास का यह मेल ही रामू की पहचान थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत धरती को प्रसन्न करती है, जबकि उसके टोटके और विश्वास आकाश को। उसकी नज़र में सफलता उसके शारीरिक श्रम और उन अदृश्य शक्तियों की पूजा के बीच एक नाजुक संतुलन थी। वह अपने तरीकों में खुद को सुरक्षित महसूस करता था, आत्मविश्वास से भरा कि यह दोहरा तरीका हमेशा उसे और उसके परिवार को हर बुरे समय से बचाएगा। उसके लिए उसके व्यावहारिक काम और उसकी गहरी पारंपरिक मान्यताएं एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक साल रामू के हरे भरे खेतों पर चिंता की एक छाया छा गई। छोटे छोटे कीड़े, जैसे कोई रेंगती हुई महामारी, उसकी कीमती फसल में फैलने लगे। जो पत्ते कभी हरे और मजबूत थे, वे अब पीले पड़ने लगे और किनारों से मुड़ने लगे। हर सुबह जब रामू अपने खेतों में जाता तो नुकसान देखकर उसका दिल बैठ जाता। उसने इतनी मेहनत की थी और अब उसकी पूरी रोजी रोटी खतरे में थी। समस्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी और उसके मन में एक तरह की बेबसी घर करने लगी थी। उसे पता था कि अब कुछ करना ही होगा और जल्दी करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके साथी किसान, जो व्यावहारिक और अनुभवी थे, उसकी परेशानी को समझ गए। वे उसके पास इकट्ठा हुए और अपने अनुभवों के आधार पर उसे अच्छी सलाह देने लगे। रामू, ये आम कीड़ा है, बूढ़े शंकर ने कहा, जो एक अनुभवी किसान था। तुम्हें शहर जाकर कीटनाशक खरीदना चाहिए, इससे कीड़े खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी फसल बच जाएगी। बाकी लोग भी सिर हिलाते हुए अपनी कहानियां सुनाने लगे कि कैसे उन्होंने ऐसे ही कीटों से अपनी फसल को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से बचाया था। वे उसे जल्दी कदम उठाने के लिए समझाने लगे, बताते हुए कि अगर कीड़ों को रोका नहीं गया तो वे और तेजी से फैल जाएंगे। उनकी सलाह एकदम तर्कसंगत थी और सच्ची चिंता से भरी थी। हालांकि रामू का मन उसके गहरे अंधविश्वासों में उलझा हुआ था। वह अपने पड़ोसियों की बातें सुन रहा था, लेकिन उनके शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंच रहे थे। उसे लगता था कि यह कोई साधारण कीटों की समस्या नहीं है। उसकी नज़र में यह एक श्राप था, किसी बुरी नज़र या नाराज देवता का संकेत। उसे लगता था कि एक साधारण कीटनाशक इस आध्यात्मिक समस्या को दूर नहीं कर सकता। उसने गांव वालों की सलाह को आदरपूर्वक नकार दिया, यह मानते हुए कि समाधान विज्ञान में नहीं बल्कि किसी अलौकिक शक्ति में है।
उसने तय किया कि उसे किसी और तरह की मदद चाहिए, एक ऐसी ताकतवर सहायता जो इन सब पर भारी पड़े। उसने तर्क संगत सलाह को नजरअंदाज किया और गांव के बाहर रहने वाले एक बाबा की शरण में जाने का फैसला किया। ये बाबा अपने चमत्कारी उपायों और मंत्रों से हर समस्या का हल निकालने के लिए मशहूर था। रामू को पूरा यकीन था कि सिर्फ यही आदमी उसकी बदकिस्मती की असली वजह समझ सकता है। उसने फलों और अनाज की छोटी सी भेंट तैयार की और उम्मीद से भरे दिल के साथ बाबा के पास चल पड़ा। उसे विश्वास था कि बाबा उसे कोई जादुई उपाय देगा जो श्राप को दूर कर देगा और उसकी फसल को फिर से हरा भरा बना देगा। एक ऐसा उपाय जो गांव वाले कभी समझ नहीं सकते थे। बाबा, जो एक चालाक आदमी था, लंबी दाढ़ी और तेज नजरों के साथ रामू की कहानी बड़े ध्यान से सुनता रहा। उसने रामू द्वारा लाया गया मुरझाया पत्ता देखा और तुरंत ऐलान कर दिया कि किसी शक्तिशाली बुरी आत्मा ने खेत पर अपनी छाया डाल दी है। बाबा की बातें रामू के सबसे गहरे डर से मेल खाती थीं, जिससे उसकी अंधविश्वास की धारणा और भी मजबूत हो गई। उस ढोंगी ने फिर कहा कि आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका एक बड़े अनुष्ठान और खास बलि के जरिए ही संभव है। उसने रामू को भरोसा दिलाया कि यह सब हो जाने के बाद फसल चमत्कारी रूप से ठीक हो जाएगी और पहले से भी ज्यादा लहलहा उठेगी। बाबा पर पूरा भरोसा करते हुए रामू घर लौटा और उस भव्य पूजा के लिए जरूरी कीमती सामानों की सूची बना ली। बाबा ने अपनी सेवा के लिए बड़ी रकम मांगी, साथ ही शुद्ध घी, दुर्लभ जड़ी बूटियां और रेशमी कपड़ा जैसी खास चीजें भी। रामू ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, जो उसने अपनी बेटी की पढ़ाई और मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखी थी। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी की चांदी की पायलें भी बेच दी, जो उनके परिवार की धरोहर थीं। उसे लगता था कि पूरे साल की मेहनत और अपने परिवार का भविष्य बचाने के लिए यह छोटी सी कीमत है। बाबा के निर्देश पर रामू ने अगले कुछ दिन अपने खेतों में अजीब और जटिल अनुष्ठान किए। उसने मंत्र पढ़े, जिनका मतलब उसे खुद भी नहीं पता था, और रंग बिरंगे पाउडर से जमीन पर जटिल चिन्ह बनाए। इस पूरे आयोजन का चरम बिंदु एक भव्य पूजा थी, जो आधी रात को हुई, जिसमें बाबा ने आत्माओं से संवाद करने का खूब दिखावा किया। रामू आश्चर्य और उम्मीद से देखता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी सारी आस्था इन अनुष्ठानों में झोंक दी, यह मानते हुए कि वह सही कर रहा है और कोई चमत्कार बस होने ही वाला है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, रामू बेसब्री से उस वादे किए गए चमत्कार का इंतजार करता रहा। वह हर सुबह अपने खेतों में जाता, उम्मीद करता कि कीड़े गायब हो गए होंगे और उसकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई बहुत कठोर थी। अनुष्ठानों का कोई असर नहीं हुआ। कीड़े वैसे ही अपनी तबाही मचाते रहे, हर तने और पत्ते में फैलते रहे। उसके खेतों की हरियाली धीरे धीरे मुरझाकर भूरी पड़ गई। पैसे खत्म हो गए, दुआएं बेकार गईं और उसकी पूरी फसल तबाह हो गई। उसकी मेहनत और अंधविश्वास का नतीजा सिर्फ बर्बादी की फसल था। उसके उजड़े खेतों का दृश्य देखकर रामू का मन पूरी तरह टूट गया। वो घंटों अपने खेत की मेड़ पर बैठा रहता, सूखी फसल को एकटक देखता, जिसे कभी वो अपनी शान और खुशी मानता था। उसके खेत की खामोशी अब बेहद डरावनी लगती थी, बिल्कुल उलट उन उम्मीदों भरे गीतों के जो वो काम करते वक्त गाया करता था। उसके परिवार पर भारी मुसीबत आ गई थी। खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा था और जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी अब खत्म हो चुकी थी। उसकी पत्नी की उदास आंखें और बच्चों के भूखे चेहरे हर पल उसे उसकी नासमझी की याद दिलाते रहते। उसकी नाकामी का बोझ उस पर इतना भारी था जितना शायद उसने कभी शारीरिक रूप से महसूस नहीं किया था। उसके पड़ोसी, जिन्होंने उसकी परेशानी को अपनी आंखों से देखा था, उसके लिए दिल से सहानुभूति रखते थे। उन्होंने देखा था कि रामू ने अपनी मेहनत और जमा पूंजी उस बाबा की झूठी बातों में लगा दी थी। एक शाम जब रामू अकेला बैठा था, गांव के बुजुर्ग, जिनमें बूढ़े शंकर भी थे, उससे मिलने आए। वे उसे चिढ़ाने या हमने तो पहले ही कहा था कहने नहीं आए थे। वे अपने दिल में दया और समझदारी लेकर आए थे। शंकर उसके पास बैठ गए और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू, उन्होंने कोमलता से कहा, हमें पता है कि तू बहुत तकलीफ में है।
हमने तुझे मेहनत करते देखा है और ये भी देखा कि तू उस ढोंगी के पीछे चला गया। फिर बुजुर्गों ने बहुत धैर्य और प्यार से उसे सच्चाई समझाई। उन्होंने उसे पास के गांवों के किसानों की कहानियां सुनाई जिन्होंने उसी की तरह कीड़े की समस्या झेली थी। उन किसानों ने सुझाए गए कीटनाशक इस्तेमाल किए और उनकी फसलें अब हरी भरी और तैयार थीं। उन्होंने बताया कि कीड़े आना एक प्राकृतिक समस्या है, कोई अलौकिक श्राप नहीं। उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि बाबा ने उसकी डर और अंधविश्वास का फायदा उठाया था। उन्होंने विज्ञान को आस्था का विरोधी नहीं बल्कि ऐसा साधन बताया जो ज्ञान देकर असल समस्याओं का हल देता है। रामू ने जब ये बातें सुनी तो उसके अंधविश्वास की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगीं। उसने अपने पड़ोसियों के चेहरे देखे जिनमें सच्ची चिंता थी और फिर अपने सूने खेतों की ओर देखा। सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी भारी गलती का एहसास हुआ। उसने एक धोखेबाज पर भरोसा किया जबकि उसके अपने गांव वालों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने परिवार की सुरक्षा एक झूठ के लिए दांव पर लगा दी थी। पछतावे के आंसू उसकी आंखों से बह निकले जब उसे अपनी भूल का पूरा एहसास हुआ। उसी गहरे दुख के पल में उसके मन में एक नई समझ की किरण फूटी। पछतावे से भरा रामू खड़ा हुआ और गांव वालों का सामना किया। भारी मन से उसने अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार किया। उसने वही कसम खाई कि अब कभी भी अंधविश्वास के पीछे नहीं जाएगा। उसने वादा किया कि आगे से वह हमेशा ज्ञान अपनाएगा और अपने हर संकट का व्यावहारिक हल खोजेगा। उसने अपने आप और अपने गांव से शपथ ली कि उसका भविष्य अब मेहनत और वैज्ञानिक समझ की मजबूत नींव पर ही टिका रहेगा, न कि अंधविश्वास की कमजोर बुनियाद पर। यह रामू के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसके जीवन के सबसे कड़वे अनुभव से उपजा गहरा बदलाव। अगले साल रामू ने खेती के प्रति अपनी सोच पूरी तरह बदल दी। उसने गांव की सहकारी समिति से थोड़ा सा कर्ज लिया जिसमें बुजुर्गों ने उसकी नई लगन की गवाही दी। वह पास के शहर की कृषि विश्वविद्यालय गया और किसानों के लिए आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया। वहां उसने मिट्टी की जांच, फसल चक्र और खाद और कीटनाशक के सही इस्तेमाल के बारे में सीखा। उसने सवाल पूछे, नोट्स बनाए और जितना हो सका वैज्ञानिक ज्ञान आत्मसात किया। वापस गांव लौटकर रामू अब सिर्फ किसान नहीं बल्कि कृषि का विद्यार्थी बन चुका था जो अपनी नई सीख को आजमाने के लिए उत्साहित था। अपने खेत में उसने वही किया जैसा उसे सिखाया गया था। मिट्टी की अच्छी तैयारी, प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल और हर बीमारी या कीड़े के लक्षणों पर बारीकी से नजर रखना। जब एक छोटे हिस्से में कीड़े दिखाई दिए तो उसने घबराने या बाबा के पास भागने के बजाय शांत रहकर कीट की पहचान की और सुझाई गई मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल किया। उसके पड़ोसी हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे अब रामू आत्मविश्वास से भरा अपनी पारंपरिक मेहनत को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ जोड़ रहा है। उसका खेत अब गांव के लिए मिसाल बन गया था। जब फसल का मौसम आया तो रामू के खेत लहलहाती भरपूर फसल से भरे हुए थे। जितनी अच्छी फसल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने न सिर्फ अपना कर्ज चुका दिया बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया। अब वह अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता था, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सका और फिर से भविष्य के लिए बचत शुरू कर दी। रामू की सफलता ने पूरे गांव में एक मजबूत संदेश दिया कि अंधविश्वास विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन असली तरक्की और खुशहाली सिर्फ ज्ञान और मेहनत के रास्ते से ही मिलती है।